हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए छोटा और सीधा, बी छोटा और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी वास्तविक और उल्टा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो छोटा और सीधा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? यहाँ बताना आपको इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या होता है। ऑप्शन ए ऋण आवेशित, बी धन आवेशित, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है? तो धन आवेशित हो जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या हो जाता है? तो ऋण आवेशित हो जाता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? यहाँ बताना जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। ऑप्शन न्यूटन, बी एम्पियर, सी बोल्ट, डी टेस्ला। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो बोल्ट कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक एचपी कितने के बराबर होता है? यहाँ बताना आपको एक एचपी कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए 740 वाट, बी 746 वाट, सी 760 वाट, डी 770 वाट। एक एचपी कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा लेंस बीच में पतला किनारा मोटा होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कौन सा लेंस बीच में पतला किनारा मोटा होता है। ऑप्शन उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस बीच में पतला किनारे पर मोटा होता है? तो अवतल लेंस होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। ये अवतल लेंस का चित्र है। देखिए यहाँ बीच में पतला है, किनारा मोटा है, इसे याद रखना होगा। और वह उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारा पतला होता है, बीच में मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? यहाँ पता इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। ऑप्शन पत्ती, बी हरित लवक, सी जड़, डी स्टेमाटा। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो हरित लवक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी शुष्क वायु, सी आर्द्र वायु, डी नाइट्रोजन। तो किसकी उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है? आर्द्र वायु के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा, क्योंकि आर्द्र वायु में जल की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण लोहे में जंग लगने लगता है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? यहाँ बताना को रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन थ्रोम्बिन, बी प्लेटलेटस, सी हेमोग्लोबिन, डी फाइब्रिन। तो रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन दलपुंज, बी स्त्री केसर, सी परागकण, डी बाह्यदल। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। ऑप्शन उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, प्राथमिक रंग कौन सा है? यहाँ बताना आपको प्राथमिक रंग कौन सा है। ऑप्शन है लाल, बी हरा, सी नीला, डी सभी। तो प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला, ये सभी प्राथमिक रंग है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है। ऑप्शन ध्रुव पर, बी मध्य में, सी दोनों जगह, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है? तो ध्रुव पर अधिक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? यहाँ बताना आपको चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यहाँ बताओ दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी दृष्टि पारस, डी दूरी।
दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टि पारस कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, लेंस में फोकस संख्या कितनी होती है? यहाँ बताना लेंस में फोकस संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो लेंस में फोकस संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16, तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? यहाँ बताना तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का बड़ विक्षेपण। तो तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, विद्युत रोधी पदार्थ, बी चालक पदार्थ, सी अर्धचालक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, लंबाई बढ़ने से चालक तार पर प्रतिरोध का क्या असर पड़ता है? यहाँ बताना आपको लंबाई बढ़ने से चालक तार पर प्रतिरोध का क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए, बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी में से कोई नहीं। तो लंबाई बढ़ने से चालक तार पर प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो बढ़ता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ बताना पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन अधिक क्षारीय को, बी अधिक अम्लीय को, सी उदासीन को, डी में से कोई नहीं। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिक क्षारीय को करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मान लीजिए पीएच स्केल है, पीएच स्केल 0 से 14 तक रहता है, यहाँ पर 7, ठीक है। तो जो 7 से 0 तक रहेगा वो अम्लीय होगा, जो 7 से 14 तक रहेगा वो क्षारीय हो जाएगा। इसलिए राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, तेज प्रकाश से पुतली का आकार कैसा होता है? यहाँ पर तेज प्रकाश से पुतली का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए, बड़ा, बी छोटा, सी परिवर्तित रहता है, डी में से कोई नहीं। तेज प्रकाश से पुतली का आकार कैसा होता है? तो छोटा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। वही अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन जयांग, बी पुंकेसर, सी अंडाणु, डी दल। पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यहाँ बताना दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन ए, वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी क्षार। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? यहाँ बताना मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, पीएच स्केल पर शून्य क्या प्रदर्शित करता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पीएच स्केल पर शून्य क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन अधिक अम्लीयता को, बी कम अम्लीयता को, सी उदासीनता को, डी अधिक क्षारीयता को। पीएच स्केल पर शून्य क्या प्रदर्शित करता है? मान लीजिए पीएच स्केल है, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, यहाँ पर 7। तो जो 7 से 0 तक होता है वो अम्लीयता होता है, जो 7 से 14 तक होता है वो क्षारीयता होता है। तो यहाँ पर जाने से अम्लीयता बढ़ती जाती है और यहाँ पर जाने पर क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो 0 हुआ वो अधिक अम्लीयता होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन सेरेबलम, बी स्पाइनल कोई, सी पिट्यूटरी, डी हाइपोथैलेमस। शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, मूंगफली का सबसे बड़ा राज्य कहाँ है? यहाँ बता मूंगफली का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो मूंगफली का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो गुजरात है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ऑप्शन संक्षारण, बी ऑक्सीकरण, सी अवकरण, जिनमें से कोई नहीं। तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 28, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन 70%, बी 75%, सी 78%, डी 80%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78%। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 21%, इसे भी याद रखना होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, दूध के दांत कितने होते हैं? यहाँ बताओ दूध के दांत कितने होते हैं? ऑप्शन 18, बी 20, सी 25, डी 32। तो दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, नवयुवक मादा युवक के संलग्न को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ नवयुवक मादा युवक के संलग्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन अंकुरण, बी परागण, सी किण्वन, डी निषेचन। तो नर युवक मादा युवक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? यहाँ बताना इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? ऑप्शन ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी दोनों, तीन में से कोई नहीं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? ऑप्शन ए बल्ब की सुरक्षा के लिए, बी रोशनी बढ़ाने के लिए, सी टंगस्टन के वाष्प रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो टंगस्टन के वाष्प रोकने के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं विद्युत धारा के सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है? ऑप्शन ए विद्युत इस्त्री, बी विद्युत हीटर, सी विद्युत पंखा, डी विद्युत बल्ब। विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पर देखिए विद्युत इस्त्री जो है इसमें धारा प्रवाहित करने पर उष्मा निकलती है। विद्युत हीटर में भी धारा प्रवाहित करने पर उष्मा निकलती है। अब विद्युत बल्ब में भी धारा प्रवाहित करने पर उष्मा निकलती है। लेकिन विद्युत पंखा में ऐसा नहीं होता है, वो हवा देती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, हीरा का पूर्णांक कितना होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं हीरा का पूर्णांक कितना होता है? ऑप्शन ए 1.70, बी 1.77, सी 2.42, डी 1.46। हीरा का पूर्णांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, काला हीरा किसे कहता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना काला हीरा किसे कहता है? ऑप्शन ए कोयला को, बी ग्रेफाइट को, सी ग्रीस को, डी सीमेंट को। तो काला हीरा किसे कहता है? कोयले को कहता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। ग्रेफाइट के कितने प्रूफ होते हैं? तो 2 होते हैं, एक हीरा दूसरा ग्रेफाइट होता है। साथ में इसे भी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।